की बात करेंगे और हिजाब के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। अब एक नई आर्ग्यूमेंट ये आ रही है कि अगर हिजाब नहीं पहन सकते तो मंगलसूत्र क्यों पहन सकते हैं स्कूल में, तिलक लगा के कैसे आ सकते हैं, हाथ में रोली बांध के कैसे आ सकते हैं, महिलाएं सिंदूर पहन के कैसे आ सकती हैं। इस तरीके की दलीलें दी जा रही है और कोर्ट में भी दलीलें दी गई थी। मेरे सामने ये भारत का संविधान है। इस संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि आपको रिलीजन एडॉप्ट करने का अधिकार है। यानी आप भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में नौकरी करते हैं, भारत के नागरिक हैं। इसके बावजूद आप जरूरी नहीं कि आप भारतीय जो धर्म है उसी को ही माने, आप विदेशी धर्म को भी मान सकते हैं। आप भारत में रहते हैं इसलिए जरूरी नहीं कि आप जैन धर्म को माने, बौद्ध धर्म को माने, सिख धर्म को माने और हिंदू धर्म को माने। आप भारत में रहने के बावजूद विदेशी धर्म यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें बिलीव कर सकते हैं। आर्टिकल 25 इसी की गारंटी देता है। आप समझिए जरा, धर्म, मजहब और संस्कृति में अंतर है। आर्टिकल 25 हमें कोई भी मजहब सिलेक्ट करने का, कोई भी मजहब एडॉप्ट करने का अधिकार देता है। विदेशी वस्त्र, विदेशी भाषा, विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कार, इसका हमें फंडामेंटल राइट नहीं है। अंतर है दोनों में। मैंने ये तिलक लगाया हुआ है, ये तिलक लगाना है, ये मैंडेटरी है। कहीं गीता में नहीं लिखा हुआ है, रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे वेद पुराण में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए तिलक लगाना धार्मिक विषय नहीं है, ये तिलक लगाना भारतीय संस्कार है। मैंने हाथ में ये रक्षा बांधा हुआ है, ये वेद पुराण गीता रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब हाथ में ये रक्षा बांधना ये धार्मिक विषय नहीं, ये भारतीय संस्कार है। मैंने जनेऊ पहना हुआ है, भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है, रामायण में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब जनेऊ पहनना भारतीय संस्कार है। महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, चूड़ी पहनना जरूरी है, ये कहीं नहीं लिखा है भगवत गीता रामायण, ये भारतीय संस्कार है। महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है वेद पुराण में, गीता रामायण में, ये भी एक भारतीय संस्कार है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, मजहब और संस्कार, इसमें अंतर है। हो क्या रहा है कि हम मजहब और संस्कार को मिक्स कर रहे हैं। इस्लाम को मानना, कुरान को पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ये मजहब है, मजहब का पालन करना है। लेकिन टोपी लगाना, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, नकाब पहनना, बड़ा कुर्ता पहनना, छोटा पैजामा पहनना, ये मजहब नहीं है। ये क्या है? संस्कार, संस्कृति। तो झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप विदेशी मजहब तो एडॉप्ट करना ही चाहते हैं, विदेशी मजहब के साथ साथ आप विदेशी वेशभूषा, विदेशी संस्कृति, उसको अपनाना चाहते हैं। और अगर आपको मना किया जा रहा है तो आप भारतीय भूषा, भारतीय संस्कार, भारतीय रीति रिवाज का विरोध कर रहे हैं। इस आप उदाहरण के लिए कुरान में कई बार आया हुआ है इस्लाम, मुसलमान, यानी कुरान किसके लिए बनी है? मुसलमान और इस्लाम, जो मुस्लिम्स के लिए बनी हुई है। आप मुझे भगवत गीता में एक बार दिखाइए जहां लिखा हो ये हिंदू शब्द का उपयोग किया हो। इसलिए भगवत गीता धार्मिक किताब नहीं है, ये मानवता की किताब है। अब कुछ लोग ये लॉजिक देंगे कि आप स्कूल में, जैसे भी गुजरात सरकार ने निर्णय लिया कि वो भगवत गीता पढ़ाएंगे, तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा भगवत गीता कैसे पढ़ा सकते हैं? कुरान आप हिजाब नहीं पहनने दे रहे, बुर्का नहीं पहनने दे रहे और भगवत गीता पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब यहीं पे गलती हो रही है। बुर्का, हिजाब, नकाब
ये विदेशी वेशभूषा है। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, आप कुरान पढ़ा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, कुरान भी पढ़ाइए। तो कुरान भी एक मजहबी किताब है, क्योंकि उसमें बार बार मुस्लिम वर्ड यूज हुआ है। लेकिन भगवत गीता ये धार्मिक पुस्तक नहीं, मानवता की पुस्तक है, क्योंकि उसमें कहीं एक भी बार हिंदू शब्द उपयोग नहीं हुआ। यह डिफरेंस है दोनों। अब झगड़ा इसलिए ये बढ़ रहा है, ये तनाव इसलिए बढ़ रहा है कि आपको भारत के संविधान ने मजहब अडॉप्ट करने की छूट दिया। आपने एक भी भारतीय जो धर्म थे, पंथ थे, उसको अडॉप्ट नहीं किया। आपने सिख पंथ ने अडॉप्ट नहीं किया, जैन नहीं किया, बौद्ध नहीं किया, सनातन नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, विदेशी मजहब अडॉप्ट किया, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम। यहां तक बात ठीक थी, आप विदेशी मजहब अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन भारतीय संस्कृति का पालन करते रहिए, भारतीय रीति रिवाज को मानते रहिए। अब दिक्कत यहां से शुरू हो रही है, जहां आप विदेशी मजहब तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन विदेशी रीति रिवाज, विदेशी संस्कृति, विदेशी वेशभूषा, विदेशी खान पान, विदेशी रहन सहन, उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके लिए जिद कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और सरकार को ताने मार रहे हैं। यहां से दिक्कत आ रही है, दिक्कत यहां से शुरू हो रही है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। कमला हैरिस है, अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है, वो हिंदू मूल रूप से हिंदू है। आज भी उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, लेकिन अमेरिका में जाके उन्होंने हिंदू धर्म को तो नहीं छोड़ा, लेकिन वहां की भाषा, वहां का रीति रिवाज, वहां की वेशभूषा, उसको अडॉप्ट कर लिया। इसलिए कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। मतलब अमेरिका में रहते हुए कमला हैरिस भारतीय धर्म का पालन करती हैं, लेकिन अमेरिका का रीति रिवाज, अमेरिका का खान पान, अमेरिका की वेशभूषा सब कुछ अडॉप्ट कर चुकी है। तो वैसे ही भारत में रहते हुए आप इस्लाम मानिए, लेकिन भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट करके रखिए। अब आप ये चाहते हैं कि आप विदेशी मजहब का भी पालन करेंगे, इसके साथ साथ आप भारतीय भाषा को भी अडॉप्ट नहीं करेंगे। भाई, जो पूजा पाठ है, बंगाल के लोग क्या करते हैं, बंगाली में अपना धार्मिक गीत गाते हैं, हिंदू हैं लेकिन हिंदी में नहीं गाते, अपनी आरती वो बंगाली में करते हैं, अपना रीति रिवाज बंगाली स्टाइल में मनाते हैं, हिंदू हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज, अपने त्योहार, अपनी वेशभूषा वो तमिल स्टाइल में फॉलो करते हैं। आप क्या हो रहा है, एक तो आप अपना नमाज किसी भारतीय भाषा में नहीं पढ़ते, अपनी अजान आप किसी भारतीय भाषा में नहीं उपयोग करते। आप भारत में रहते हैं, लेकिन अपनी अजान आप हिंदी, तमिल, गुजराती, मलयालम इसमें नहीं करते। आप उसके लिए भी आप विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं। आप भारत में रहते हैं, लेकिन जो अपनी कुरान है वो हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम इतनी भाषाएं उसमें नहीं पढ़ते, उसमें भी आप अरबी भाषा में पढ़ते हैं। तो यानी आप भारत में रह रहे हैं, भारत में खाना खा रहे हैं, भारत में सारे सुविधाएं ले रहे हैं, सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, नागरिकता का भी ले रहे हैं, लेकिन भाषा विदेशी, अरबी, रीति रिवाज अरबी, खान पान अरबी, वेशभूषा अरबी। भाई, भारत में आप रहते हैं, लेकिन जब आप रोजा तोड़ते हैं तो किस स्टाइल में तोड़ते हैं, जिस स्टाइल में अरब में तोड़ा जाता है। अजान आप देते हैं, कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मलयाली, जो भारतीय भाषा उसमें करते हैं, नहीं, अरबी में करते हैं। कुरान आप हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम में पढ़ते हैं, नहीं, वो भी अरबी में पढ़ते हैं। तो दिक्कत यहां ये हो रहा है। और संविधान पंथ निरपेक्ष है, इसको आप समझिए जरा। मैं इस देश के सभी वकीलों से कहूंगा जो इस विषय पे ज्यादा मनन चिंतन कर रहे हैं, इसको समझें। भारत का संविधान सेकुलर है और रिलीजन न्यूट्रल है, कल्चर न्यूट्रल नहीं है।
भारत का संविधान आपको रिलीजन अडॉप्ट करने का फंडामेंटल राइट देता है, कल्चर अडॉप्ट करने का नहीं। आप भारत में इवन सरकार की यह ड्यूटी है कि भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, उसको प्रोटेक्ट करना ही सरकार की ड्यूटी है। जो अब तक नहीं हुआ, ये गलती रही सरकारों की, वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में सरकारों ने किया नहीं। लेकिन इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये डायरेक्टिव में है, ये सरकार की ड्यूटी है। आर्टिकल 351 में साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी और संस्कृति को पूरे देश में प्रचार प्रसार करना, ये सरकार की ड्यूटी है, अरबी फारसी उर्दू की नहीं। तो हमारा संविधान रिलीजन न्यूट्रल है, कल्चर न्यूट्रल नहीं। अगर धर्म निरपेक्ष होता, हम बड़ी गलती ये करते हैं, हम पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को मिक्स कर देते हैं। अगर संविधान धर्म निरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के कुर्सियों के ऊपर यतो धर्मस्ततो जय नहीं लिखा होता। सुप्रीम कोर्ट के जज जहां बैठते हैं, उनके सामने दीवार पे हर कोर्ट में एक बोर्ड लगा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहीं जीत है। इसका मतलब न संविधान धर्म निरपेक्ष है, न हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज धर्म निरपेक्ष है, बल्कि संविधान कहता धर्म के अनुसार चलो। और सुप्रीम कोर्ट का तो ध्येय वाक्य है, यही सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की कुर्सियों पे भी लिखा हुआ है, दीवारों पे भी लिखा हुआ है, तो धर्मस्ततो जय। अगर संविधान धर्मनिरपेक्ष होता तो हाई कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे सत्यमेव जयते नहीं लिखा होता। देश भर की जितनी हाई कोर्ट है, उनके जजों की कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सामने दीवार पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इसलिए आप ये कहना कि आप थाने में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, आप स्कूल में वंदना कैसे करते हैं, वंदे मातरम कैसे गा सकते हैं, पार्लियामेंट में वंदे मातरम कैसे गा सकते हैं, ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये रिलीजन और कल्चर को मिक्स करने वाली बात है। ये मजहब और भारतीय संस्कृति को मिक्स करने वाली बात है। मजहब अलग, संस्कृति अलग। मैं पीले रंग का तिलक लगाऊं, लाल रंग का तिलक लगाऊं, सफेद रंग का तिलक लगाऊं या तिलक न लगाऊं, ये कोई धर्म का विषय नहीं। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कहते हैं इस्लाम का भिन्न रंग। मैंने गूगल किया, आप भी गूगल करिए, आप डालिए 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम। उसमें क्या आएगा? फेथ, आप इस्लाम में भरोसा करिए, प्रेयर, नमाज पढ़िए, जकात डोनेट करिए, फास्टिंग रोजा रखिए और हज करिए। ये 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम है। बुर्का, हिजाब, नकाब ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। वैसे ही रक्षा पहनना, तिलक लगाना, ये बाकी काम, ये सनातन धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। अष्टांग योग का पालन करना सनातन धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। अष्टांग योग मतलब यम नियम का पालन करना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सत्य हिंसा का पालन करना, मनसा वाचा कर्मणा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सनातन का इंटीग्रल पार्ट है। पीला तिलक लगाना, लाल तिलक लगाना, सफेद तिलक लगाना, ये आप अपनी इच्छा से करते हैं। हां, तिलक लगाना भारतीय संस्कार है। तिलक लगाना भारतीय संस्कार है। इसलिए ये जो दलीलें दी जा रही हैं कि नहीं, अगर आप मुझे हिजाब नहीं पहनने देंगे, नकाब नहीं पहनने देंगे, तो आप मंगलसूत्र पहन के नहीं आएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप विदेशी वेशभूषा के लिए भारतीय वेशभूषा का विरोध कर रहे हैं। झगड़ा यहीं से हो रहा है। इससे पता चलता है कि आप भारत में रहते तो हैं, लेकिन आपको भारत की किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है। आप भारत में रहते तो हैं, लेकिन आपकी आत्मा विदेशों में बसती है। अन्यथा आपने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इस्लाम कबूल करने के साथ आप भारतीय तो बने रहिए। अब तो आप धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आप कुर्ता बड़ा पहनते हैं क्योंकि अरब में बड़ा कुर्ता पहना जाता है। पैजामा छोटा पहनते हैं क्योंकि अरब में पहना जाता है। नमाज अरबी में पढ़ते हैं क्योंकि अरब में पढ़ा जाता है। रोजा उसी स्टाइल में रखते हैं जैसे अरब में पढ़ा जाता है। तो आप केवल भारत में रहते भर हैं, आपकी शरीर भारत में है, सुख सुविधाएं आप भारत से ले रहे हैं, नौकरी भारत से ले रहे हैं, रोजगार भारत से ले रहे हैं, सब कुछ भारत से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता विदेशी हो गई है।
आपको भारत देश में कोई लगाव नहीं इसका मतलब। इसलिए मेरा देश के सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है, खासतौर पे मेरे अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है, शिक्षकों से निवेदन है, क्योंकि जो अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और खासतौर पे यूथ इसको समझे और इस विषय को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए कि ये मिक्सिंग कि अगर हमें नकाब नहीं पहनने दिया जाएगा, हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, तो मैं आपको मंगलसूत्र नहीं पहनने दूंगा, जनेऊ नहीं पहनने दूंगा, तिलक नहीं लगाने दूंगा, हाथ में रक्षा नहीं बांधने दूंगा, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ये पूरी तरीके से मजहब का विषय नहीं, संस्कार का विषय है, रीति रिवाज का विषय है। आप इस्लाम अपनाइए, क्रिश्चियनिटी अपनाइए, लेकिन प्लीज इस्लाम को आप भारतीय भाषाओं में ही उपयोग करिए, कुरान को आप भारतीय भाषाओं में पढ़िए, नमाज आप भारतीय भाषा में उपयोग करिए, रोजा आप भारतीय स्टाइल में करिए, अपनी वेशभूषा भारतीय रखिए, अपनी दाढ़ी मूंछ आप इंडियन स्टाइल में रखिए। अब चूंकि अरब में इस तरीके की दाढ़ी रखते हैं तो आप यहां भी उसी तरीके की दाढ़ी रखना चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। आप कुछ मत करिए, आप आरिफ मोहम्मद खान साहब के स्टाइल में रहिए, लेकिन अगर आप वास्तव में सच्चे मन से ऊपर वाले की इबादत करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत जाने के लिए इतना वाह आडंबर विदेशी वेशभूषा अपनाना जरूरी नहीं है। ऐसे स्वर्ग जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई विदेशी चीज करें। आप भारतीय संस्कार के साथ स्वर्ग जा सकते हैं हिंदू धर्म में, और भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कार, भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा के साथ जन्नत जा सकते हैं इस्लाम अपना के। जन्नत जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप विदेशी वेशभूषा अपनाएं, विदेशी खान पान अपनाएं, विदेशी रीति रिवाज अपनाएं, विदेशी भाषा में नमाज पढ़ें, विदेशी भाषा में आप जो है अपने सारे कस्टम को फॉलो करें। आप सिंपली खुदा की इबादत करके जा सकते हैं। इसी तरीके से स्वर्ग जाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको विदेशी रीति रिवाज नहीं, आप भारतीय संस्कार के साथ, भारतीय रीति रिवाज के साथ, भारतीय खान पान के साथ, भारतीय वेशभूषा के साथ आप जा सकते हैं। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि स्कूलों में जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, स्कूलों में सूर्य नमस्कार क्यों होता है, स्कूलों में सूर्य की वंदना क्यों होती है, स्कूलों में गीता क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको डिफरेंस को समझिए। कुरान एक मजहबी पुस्तक है, भगवत गीता एक मानवता की किताब है। बुर्का, हिजाब, नकाब विदेशी वस्त्र है, जनेऊ, कलावा, तिलक ये भारतीय संस्कार है। आशा करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 25 का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि संविधान पंथ निरपेक्ष है, रिलीजन न्यूट्रल है, धर्म निरपेक्ष नहीं, संस्कार निरपेक्ष नहीं। भारतीय संस्कृति को अपनाना, भारतीय संस्कार को अपनाना, भारतीय रीति रिवाज को अपनाना, भारतीय खान पान को अपनाना, भारतीय वेशभूषा को अपनाना, ये हम सब की ड्यूटी है। धन्यवाद।